हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो भी एस्पिरेंट ने IB/MTS टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उन सभी एस्पिरेंट को कल IB के थ्रू एक मेल रिसीव हुआ होगा जिसमें उन्हें ई कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। ये ई कॉल लेटर किस लिए है? ये ई कॉल लेटर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये ई कॉल लेटर है। तो जो भी एस्पिरेंट ने IB/MTS टीयर 2 एग्ज़ाम दिया था, उन सभी एस्पिरेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट को डाउट है कि मतलब कितने लोगों को बुलाया गया है, क्या ये रिज़ल्ट आ गया? तो ये फाइनल रिज़ल्ट अभी नहीं आया हुआ है। जो भी एस्पिरेंट ने टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया था, उन सभी एस्पिरेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो फिर जैसे आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे, उसमें फर्स्ट लाइन यही लिखी हुई है कि जिन भी एस्पिरेंट ने टीयर 2 एग्ज़ाम दिया था, उन सभी एस्पिरेंट को जो हमने DV के लिए बुलाया है। ठीक है, तो फिर आप पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर सेकंड में ये लिखा हुआ है कि आपको 6 अगस्त या फिर उसके बाद IB अपने पोर्टल में एक SSQ और अटैच्ड फॉर्म देगा। वो फॉर्म आप सबको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट भी कर देना है और उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के आपका जब भी DV होगा आपको लेके जानी है। फिर उसी पॉइंट नंबर 2 में बहुत सारे सब पॉइंट दिए हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो बताया गया है, और जो आपको अपलोड भी करना है वो है आपका 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। देन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट और उसका डिग्री लेके जानी है आपको। देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्लियरली बता दूं कि जिन एस्पिरेंट ने किसी और SIB से अप्लाई कर दिया है जहाँ पे उनका डोमिसाइल नहीं है, तो उन लोग का फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप एनी हाउ अगर वहाँ का आप डोमिसाइल बना सकते हैं तो काम चलेगा, बट अगर आपका वहाँ का डोमिसाइल ही नहीं है तो काम बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। देन आपको क्या करना है, ST SC EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और क्लियरली मेंशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, और AWS वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनको बता दूँ कि जितने भी AWS वाले कैंडिडेट हैं उनका जो AWS सर्टिफिकेट चलेगा वो फॉर द ईयर 2025-26 चलेगा। ठीक है ना। और अगर बात करें आगे, अगर लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट क्या है? यहाँ पे आपको एट मतलब देखिए, इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ पे आप किसी गेजेटेड ऑफिस से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, या फिर कोई सब DM है, या फिर तहसीलदार, या फिर आप प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर आपके स्कूल या कॉलेज जहाँ से आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, या फिर पंचायत इंस्पेक्टर से आपको इन्हें फिल कराना है। उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें तो बस अपना सिग्नेचर करना है, अपनी डेजिग्नेशन डाल देनी है, अपना स्टेटस मतलब क्या है वो अभी, और अपना एड्रेस मेंशन कर देना है, और डेट ऑफ प्लेस तो आप खुद लिख सकते हैं। और बस इसमें आप कुछ नहीं करना है आपको। मतलब ये इसलिए है ना, ताकि मतलब फॉर्मेलिटी कि मतलब हाँ बस आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस SIB से आपने अप्लाई किया है, और मतलब जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो है वो आपको जानते हैं कि हाँ आप इसी SIB से बिलोंग करते हैं, उसके लिए तो सबसे ईजी तो आपके लिए रहेगा कि आप किसी MP और MLA को पकड़ लीजिए, उनसे बोल दीजिए, उनके पास अपनी स्टैंप होती है, वो बस साइन कर देंगे, अपनी स्टैंप लगा देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। और उस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर फिर हम बात करें सबसे लास्ट पेज, आप देखेंगे तो सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है फॉर्मेट फॉर फॉरेन रेफरेंसेस ऑफ सेल्फ या फिर रिलेटिव। कोई अब्रॉड रहता है या फिर आपने कभी अब्रॉड विज़िट किया है तब भी आपको फिल करना होगा। अगर आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद कभी अब्रॉड विज़िट किए हैं या फिर आप अब्रॉड में रहते हैं तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, और आपको हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग से फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई अब्रॉड रहता है तो उनके लिए तो अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लाइक अगर मदर रहती है तो मदर के अलग से ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर अगर आपके फादर भी अब्रॉड रहते हैं तो आपको फिर से एक और बार इसकी फ़ोटो कॉपी निकालनी पड़ेगी, उसको आपको अलग से फिल करना होगा, और ये आपको जब भी आपका DV होगा वहाँ पे आपको लेके जाना होगा। तो मतलब वैसे तो ई कॉल लेटर में चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या क्या करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट को डाउट जो होगा वो रिगार्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही होगा। तो मैं फिर से मतलब क्लियरली बता दूँ
तो मैं क्लियरली बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, अगर आपने जिस एसआईबी से अप्लाई किया है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वही का चलेगा, किसी और स्टेट का डोमिसाइल बिल्कुल नहीं चलेगा। ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने गए होंगे ना, वहाँ भी आपको ये बताया गया होगा इन्विजिलेटर ने कि डोमिसाइल बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो मतलब अगर आप एनी हाउ बना सकते हैं कि अगर आपने क्या किया है, किसी और एसआईबी से अप्लाई कर दिया है, अगर आप एनी हाउ डोमिसाइल बना सकते हैं उस एसआईबी का, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई और भी डाउट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।